So today's chapter is a synopsis, The Swiss Family Robinson. यानी ये एक स्टोरी है स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड की एक फैमिली है रॉबिन्सन, जिनका सरनेम या आप कुछ भी बोल सकते हो नाम। तो ये उनकी कहानी में से एक छोटा सा हिस्सा। सिनॉप्सिस यानी आप बोल सकते हो ब्रीफ समरी या कुछ छोटा सा हिस्सा। तो हम आज ये छोटा सा हिस्सा इस स्टोरी का पढ़ेंगे। The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It had also been made into graphic novels and films. मतलब ये स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक बहुत ही वेल नोन यानी बहुत ही मतलब कि सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं। एडवेंचर नॉवल है। नॉवल यानी नॉवल यानी उपन्यास। तो ये बहुत ही वेल नोन एडवेंचर नॉवल है जो बहुत सारे कंट्री के पीपल्स इसे एंजॉय करते हैं। और ये मतलब कि ये फिल्म्स और ग्राफिक नॉवेल्स में भी बनाई गई है। द नॉवल रिटन बाय द स्विस चार्लीमैन जोहान डेविड वाइस is not just an adventure. It aims to teach young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. It also has good lessons relevant in natural science and good husbandry. इस नॉवल को स्विस चार्लीमैन जोहान डेविड वाइस ने लिखा है। और ये बस एडवेंचर नॉवल ही नहीं, ये यंग पीपल को वैल्यूज़ भी सिखाता है लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर, मतलब कि अपने खुद के ओन पावर में अपने ऊपर निर्भर होना या ना कि किसी और के ऊपर निर्भर होना। डिटर्मिनेशन यानी कुछ करने की इच्छा या इच्छा शक्ति भी बोल सकते हैं। और लव फॉर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, मतलब कि जो जितना सामान है हमें उसका कैसे यूज़ करना चाहिए। It also had good lesson and relevant in natural science and good husbandry and even mathematics also. तो ये ना कि ये सब वैल्यू सिखाता है, ये बहुत ही इसमें मतलब कि नेचुरल साइंस यानी नेचुरल के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। और फिर ये मैथ्स भी सिखाता है हमें। some element of novel do stretch reality a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Given below is a synopsis or an outline of its basic story. इस पैरा का मतलब है कि जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रियलिटी, ये सच में हुआ था, बट ये वर्क ऑफ फिक्शन यानी ये पूरा इमेजिनेशन से लिखा गया है। इसका मतलब कि इससे रियलिटी मतलब कि ये रियलिटी नहीं है, ये बस इमेजिनेशन स्टोरी है। और जो नीचे दिया गया है वो स्टोरी, वो सिनॉप्सिस यानी एन आउटलाइन ऑफ द इट्स बेसिक स्टोरी यानी समरी भी बोल सकते हो आप। विलियम, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. The other passenger evacuated without them. William and his family, including the young children Fritz, Ernest, Jack and Franz, were left to survive alone. They weathered the great storm, waiting in the ship's hold. The ship survived the night and the family found themselves within sight of the tropical desert island, and the next morning they decided to get the island they could see beyond the reef. इसका मतलब है विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड, मतलब कि विलियम और एलिजाबेथ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये अपने बच्चों के साथ एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। और उस शिप को एक सुनामी ने, मतलब कि सुनामी आ गई थी, तो वो शिप उस सुनामी में फंस गई थी। बाकी सारे पैसेंजर द अदर पैसेंजर
evacuated without them. Evacuated मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है left the ship to save themselves. अपने को बचाने के लिए वो लोग उन सबको छोड़कर, मतलब कि जो सिनॉप्सिस के फैमिली थे उन सबको छोड़कर वो शिप से भाग गए. विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रंस फ्रिट्स, एर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस. उनके 4 बच्चे थे, फ्रिट्स, एर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस. उन्हें मतलब कि अकेला छोड़ गए और उन्होंने मतलब कि वो वेट किए कि ये ग्रेट स्टॉर्म कब रुकेगी. और उन्होंने कहाँ वेट किया? होल्ड यानी यहाँ पर होल्ड यानी स्पेस. होल्ड यानी मतलब कि जो कार्गो जहाँ पर रखते हैं, यानी जो सामान होता है जो इंपोर्ट आउटपुट करते हैं हम, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो कार्गो जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था. वो लोग वहाँ पर रुके थे और वेट कर रहे थे कि कब ये स्टॉर्म, ये बारिश कब रुकेगी. और जो नाइट था, मतलब कि जो फैमिली थे उन्होंने खुद को पाया कि वो बच गए थे, वो शिप बच गया था तूफान से. और मतलब कि उन्होंने अपने आप को पाया कि वो सेफ थे और उनकी शिप भी बच गई थी उस रात को. और उन्होंने अपने आप को एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में पाया, उनके मतलब कि ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड के करीब पाया. तो उन्होंने ये नेक्स्ट मॉर्निंग ये डिसाइड किया कि वो उस आइलैंड पर जाएंगे. रिफ्स यानी यहाँ पर रिफ्स बताया गया है. रिफ्स यानी रॉक एंड सैंड एक्सेट्रा क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी, मतलब कि सी के सरफेस यहाँ पर जाएंगे हम लोग. विथ मस्ट एफर्ट दे constructed a vessel out of tube. After they filled the tubes with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed towards the island. 2 dogs from ship named Truck and Juno swam beside them. The ship cargo of livestock, guns and powder, carpentry tool, books, a disassembled pinnacle and provisions had also survived. उन्होंने बहुत एफर्ट डालकर उन्होंने मतलब कि वेसल्स यानी छोटे छोटे बोट्स को एक ट्यूब में कन्वर्ट किया. और फिर उस ट्यूब में उन्होंने ज़रूरी सामान या फूड, एम्यूशंस यानी गन पाउडर, गोली बारूद, ये सब उन्होंने ऐसे बहुत ही जो उन्होंने शिप से सेव करके रखा था, मतलब कि वो तूफ़ान से उन्होंने सेफली कैरी किया था, उन्होंने वो सब अपने ट्यूब यानी छोटे से बोट में उन्होंने भर लिया. दे रोड टूवर्ड द मतलब कि फिर वो आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे. 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम्ड ट्रंक एंड जून स्विम बिसाइड देम. और जो शिप से 2 डॉग्स भी थे जिनका नाम ट्रंक और जूनो था, वो भी उनके बाजू उनके साथ स्विम कर रहे थे. और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो शिप के कार्गो में से बचा कर उन्होंने अपने पास रख लिया था, जैसे कि लाइव स्टॉक यानी जो खेती में जो एनिमल्स रखते हैं, लाइक गाय, काऊ एंड बाकी सब. गन्स एंड पाउडर, गन पाउडर, कारपेंट्री टूल्स यानी हथौड़ा, बुक्स किताबें, और डिसेबल पिनाकल्स यानी जो टूटे फूटे बोट, मतलब कि जो बोट होते हैं, पिनाकल्स यानी बोट, तो बोट के टूटे फूटे हिस्से वो अपने पास ले गए. यहाँ पर भी ये पिनाकल, स्मॉल बोट अटैच टू शिप. डिसेबल यानी टुकड़े या तोड़कर उन्होंने थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान थे वो अपने पास रख लिया. ओवर जैसे कि इस पिक्चर में भी है, उन्होंने ऐसे ट्यूब करके, मतलब बोट्स को ट्यूब करके ये किए. और 2 डॉग्स उनके बिसाइड यानी उनके बाजू में तैर रहे हैं. Over the next few days, William's father attached the floatable old keys to one another and built a bow and that curved around them.
The family had landed successfully on island. They set up a tent and softened the floor with armload of grass. They cut and spread to serve as their bed. मतलब कि नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद मतलब कि उन्होंने नेक्स्ट डे जब विलियम्स यानी जो फादर थे उन्होंने एक ऐसा ट्यूब बनाया जो कर्व था, मतलब कि ड्रम की टाइप था, और वो सक्सेसफुली आइलैंड में लैंड कर पाए उसकी वजह से। और फिर उन्होंने एक टेंट बनाया और उन्होंने जो फ्लोर था उसे सॉफ्ट किया और उसमें ग्रास बिछा दिया, सॉफ्ट ग्रास, ताकि वो अपना बेड बना पाए। They came to the grove of the tree. One tree grew that looked like ground on its trunk. The father told Fritz the grounds would make excellent bowls and spoons, and they cut them into various utensils. यानी मतलब कि फिर वो बाद में एक ग्रूव ऑफ ट्री यानी बहुत सारे ट्री के पास आए और उन्होंने एक ट्री के ट्रंक पे देखा तो वो उन्होंने पाया कि वहाँ पर ग्राउंड्स यानी टिपिकली लार्ज फ्रूट विथ अ हार्ड स्किन लाइक दूधी, मतलब कि जो बड़े फ्रूट के जैसे होते हैं और वो बड़े होते हैं और उनका स्किन जो है वो हार्ड रहता है। तो फ्रिट्स जो विलियम्स थे तो उन्होंने फ्रिट्स को बोला कि ये इस ग्राउंड से वो बहुत ही अच्छे बाउल्स और स्पून्स बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने उस ग्राउंड्स को कट किया और उन्होंने यूटेंसिल्स यानी बर्तन, बहुत सारे अलग अलग बर्तन बनाए। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट she wanted the family to move to a safer place. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. If they build a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. She described a perfect tree for the project. On one those who was nearly 4 feet in diameter. The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. Later, when determining the height of the lowest branch, the father taught the boys geometry and how to use triangle to measure big object. He measured a defined distance from the trunk. He calculated angles using several measured routes, determining that the lowest branch was 30 feet out of the ground. यानी मतलब कि कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ यानी जो वाइफ थी उन्होंने विलियम्स को बताया कि वो अपने फैमिली को एक सेफर प्लेस में मूव करना चाहती थी, यानी कोई और अच्छी जगह घर बनाना चाहती थी, क्योंकि उनका जो कैंप था, उन्होंने जो पहला टेंट बनाया था तो वो बहुत ही ड्राई और हॉट हो गया था और वो मतलब कि पूरा ख़राब हो गया था। उसके लिए वो सोच रहे थे कि वो एक ट्री हाउस बनाए ताकि वो जैकल्स यानी जानवर लाइक फॉक्स या कुछ भी बोल सकते हो आप, उनसे वो सेफ रहे। और उन्होंने जो एलिजाबेथ थी उन्होंने एक परफेक्ट ट्री भी बताया इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका जो ट्रंक था वो 40 फीट डायमीटर था। तो मतलब कि ताकि वो जैकल्स यानी फॉक्स या बाकी सबसे ये रहे और उसने सेफ रहे। और जो एलिजाबेथ थी उन्होंने भी एक परफेक्ट ट्री बताया उस प्रोजेक्ट के लिए और उसका डायमीटर नियरली 40 फीट था। और जब मतलब कि उसके ब्रांचेस थे वो बहुत ही लॉन्ग और स्ट्रेट थे उस ट्रंक से, और वो उसके ब्रांचेस बहुत बड़े थे, तो उन्होंने एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म दिया उस मतलब कि उन्होंने एक पहले स्ट्रक्चर बनाया। फिर बाद में जब वो लोएस्ट ब्रांच की हाइट पता कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, तब जो फादर थे उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि ज्योमेट्री बताया और उन्होंने बताया कि बड़े बड़े ट्रायंगल को मेजर करने के लिए
कैसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स को मेजर करें। और उसने मतलब कि सारे डिस्टेंस ट्रंक के मेजर किए, फिर कैलकुलेट किया उसका एंगल क्या है, तो फिर उससे और मतलब कि जो लोएस्ट ब्रांच था वो 30 फीट ग्राउंड से 30 फीट ऊंचा था। द मैन knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboos in each knot. Thus they created their ladder. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a slide on runner rather than wheels. They used it to transport materials. जो विलियम था उसने रोप लिया और उसे बांधा, मतलब कि गांठ बांधा है, और सारे गांठ के बीच में बाम्बू लगा दिए। दो रस्सी एक ही, और उसमें गांठ बांधा और दोनों गांठ के बीच बाम्बू लगा दी, तो इससे उनका लैडर सीढ़ी बन गया। और फिर जो फादर यानी विलियम्स थे वो बीच में गए और ड्रिफ्टवुड यानी मतलब कि जो बीच के किनारे या बीच सी में जो सूखी लकड़ियाँ जो फ्लोट करती है उसे उठाया, और सोचा कि ये स्लेज यानी जो आपने देखा होगा टीवी में, जब मतलब कि स्नो के यहाँ पर जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं विदाउट व्हील्स, जिसमें व्हील्स नहीं होता है, जैसे सेंटा का जो पीछे का रहता है बट उसे एनिमल खींचते हैं। यहाँ पर भी एनिमल ही खींचते हैं, कुछ डॉग्स या फॉक्स या कुछ खींचते हैं, वैसे के लिए अच्छा होगा। और उसमें व्हील्स भी डाल सकते हैं। और उन्होंने ये जो स्लेज है उसे बाद में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. Corn, melons, pumpkin and cucumber were already growing. मतलब कि फिर बाद में एलिजाबेथ ने अनाउंस किया कि उसने जो गार्डन यानी खेत उसने ये किया था वो मतलब कि वो अभी हेल्दी प्लांट्स दे रहा है। और फिर बाद में वहाँ पर कॉर्न, मेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर ये सब पहले से ही ग्रो हो रहे थे वहाँ पर,